सामने थोड़ी चर्चा कर दूं। ब्रीफ में सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ से नारनौल का यदि आप रोड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसकी कितनी जर्जर हालत है। वो जगह बचा हुआ था जी, एक तो महेंद्रगढ़ के नीचे से हमारी और एक कन्याली, ये राधे श्याम जी सबसे बड़ी समस्या है। और इतना कर सकते हैं वो एक होके करें, और आज एक हुए हैं। और बहुत अच्छा 2015 का जिक्र किया, जैसे उप तहसील का मुद्दा, हम ये एकजुट होकर के अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें और उनको पूर्ण रूप से मनवाने का प्रयास करेंगे। सभी रिटायर्ड पर्सन अपना समय उचित लगाएं, तो ही कामों में समाज का छोटा मोटा काम हो जाए जो भी हो, और दूसरा उस भगवान को याद करना। और वो सब गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी आवाज ऊपर तक जानी चाहिए। और अगर हम नहीं कहते हमें 600 रुपये डाल दो, पर 1600 रुपये हमारे अभी भी कहते ना फोन के साथ खड़े उप तहसील का मामला खूब चल रहा है, उसमें विधायकों से मंत्री शामिल मिले हैं, डोंगरा जी मिले। ये तो जरूरी है बदल प्रशासन कि अगर गांव के लोग जो है मिल के भाई एक संडे को सब बाल बच्चे आओ और अपने घर के आसपास के पॉलिथीन इस गड्ढे में डाल दो, इस तरह का वो करो। क्योंकि रेवाड़ी में मैं घूमने जाता हूँ, एक पार्क में मैं देखता हूँ सारे पॉलिथीनों से भरा पड़ा है, क्योंकि सुबह दुनिया घूमने जाती है और शाम को 6 बजे वहाँ कारों में अपना एसी चला के दारू पीने बैठ जाते हैं खुले पानी। या तो पतन हमारा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग ये सुनते हो। ये भी मांग उठाते हैं कि जो 600 रुपये की सरकार कह रही है बाजरे के लिए, सरकार बाजरे की कीमत उसी तरह अपनी खरीद शुरू करे जिस तरह वह गन्ने की खरीद, वह धान की खरीद धान की गिरती है। देखिए, पक्षपात अगर है तो दिखता। उत्तरी हरियाणा में धान की खेती हो रही है, वो धान की खरीद कर ली गई। उत्तरी हरियाणा में बाजरे की खेती नहीं होती है, दक्षिणी हरियाणा में बाजरे की खेती होती है। तो भाई जब आपने वहाँ कर लिया है तो यहाँ का भी ध्यान रखिए। बाजरे की जो फसल है उसकी उसी कीमत पर खरीद की जानी चाहिए। या अभी जो कंवर सिंह जी आदि आज जो ज्ञापन दे के आए उसमें ये तय करें कि 1000 रुपया 600 की बजाय 1000 दें, और साथ साथ 1500 या 1600 तक की जो खरीद है वो निश्चित करें। 1000 रुपया दें और 1600 रुपया खरीद निश्चित कर दें। हमारी शर्त। क्या नाम? वीर सिंह। वीर सिंह जी, आज दोंगड़ा आहिर के अंदर जिस तरह से सर्व समाज मंच की बैठक हुई है, तो इस बैठक के अंदर दोंगड़ा आहिर की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? दोंगड़ा आहिर की तरफ से 3 मांगे रखी गई हैं सर्व समाज मंच के लिए। दोंगड़ा आहिर की तरफ से सबसे पहले सबसे पुराना मुद्दा उप तहसील का, पॉलिटिकल लेवल पर हर एक तरीके से है उप तहसील का। दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय। और जो तीसरा जो मुद्दा है विशेष तौर पर इन 2 के बाद में कि जो भी है, जैसे बाजरे की खरीद जी, सरकार 600 रुपये दे रही है, धान ले रही है, तो बाजरा खरीदने में सरकार की जान निकल रही है। 3 मुद्दे ये उठाए हैं विशेष। क्या कुछ उम्मीद लगती है सर्व समाज के माध्यम से जो मांगे उठाई गई हैं, सरकार उन पर अब कोई एक्शन लेगी? देखिए, आज हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं जी। सरकार 200 लोगों की बात सुनती है तो बढ़िया है, और नहीं तो 2000 और 2 लाख भी इकट्ठे होने आते हैं। बात गलत हो तो हमें आके बता दो बात गलत है, और सही है तो मानो और पूरी करो। राजकुमार जी, आज आपके गांव दोंगड़ा आहिर के अंदर जिस तरह से सर्व समाज के मंच की बैठक हुई है, तो दोंगड़ा आहिर की तरफ से क्या कुछ मुद्दे इसके अंदर रखे गए हैं? सर, दोंगड़ा आहिर की तरफ से हमारे कृषि विश्वविद्यालय की मांग रखी गई है, और मुख्य रूप से दोंगड़ा आहिर को उप तहसील बनाने की मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और जब साथ लगते ज़िले भिवानी, सिरसा और हिसार में यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं, तो हमारे यहाँ शिक्षा का हब है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आहिर बाहुल्य जो सारा क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा, तो यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसके साथ साथ बाजरे के जो MSP की बात है, तो इसको 2200 रुपये में सरकार खरीदे, या इसका बोनस जो है 1000 रुपये दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। आज हम हैं दोंगड़ा आहिर में। यहाँ सर्व समाज मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया है। सर्व समाज मंच की बैठक लगातार
जिले भर में लगातार चल रही है और क्या कुछ एजेंडे हैं और चर्चा करेंगे इस विषय में। और आपको बता दें कि सर्व समाज मंच लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो है पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लिए इसके अंदर जो विकास की कमियां हैं उनको लेकर या दूसरी सुविधाएं हैं उन सब को लेकर के कार्यरत है। तो अब हमारे साथ सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो अब उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की क्या कुछ आज की जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या कुछ रहा, किन मुद्दों को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जिस तरह से सर्व समाज मंच लगातार जिले की और जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के अग्रसर रहा है, उनको उठाता रहा है, आज जो सर्व समाज मंच की बैठक हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए कर्मदेव जी, सर्व समाज मंच का एक ध्येय है और वो पूरी तरह समाज के लिए समर्पित है। आज जो दोंगड़ा अहीर में मीटिंग हुई है इसके पीछे कई कारण हुए हैं जी। तो एक ही दोंगड़ा अहीर जिला महेंद्रगढ़ का केंद्रीय गांव, बड़ा गांव और पूरे जिले में ये केंद्र में आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गांव विकास के मामले में हर दृष्टिकोण से उपेक्षित रहा है। अब मंच ने निर्णय किया है कि एक तो दोंगड़ा अहीर की मांग रही है ग्रामवासियों की कई सालों से, यहाँ उप तहसील बननी चाहिए जी। तो मंच एक तो समर्थन करने के लिए इस मीटिंग में तय हुआ कि गांव ने जो मांग उठाई है वाजिब है और ये उप तहसील बननी चाहिए। मंच पूरी तरह तन मन धन से गांव के साथ। दूसरी बात, आज यहाँ कई मुद्दे उठ के आए, जैसा कि मंच एक मांग करता रहा है कि जिले में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। कृषि प्रधान जिला है तो इस नाते अधिकार बनता है। आज ये तय किया गया है कि भाई जिले का मुख्य केंद्रीय गांव है तो मांग की जानी चाहिए सरकार से कि दोंगड़ा अहीर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। महेंद्रगढ़ एनसीआर के अंतर्गत आता है जी। और रेवाड़ी तक मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, मंजूर हो चुकी है, बनने लग रहा है उसका। तो ये मांग मंच पिछले काफ़ी दिन से उठा भी रहा है कि रेवाड़ी से जिला महेंद्रगढ़ तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार किया जाए और जिला महेंद्रगढ़ का जो भी कॉरपोरेशन को उपयुक्त स्थान लगे वहाँ तक मेट्रो ट्रेन पहुँचाए। सबसे बेहतर जगह तो दोंगड़ा अहीर सेंटर आता है जहाँ हर जगह से यहाँ पहुँच हो सकती है। तीसरी मांग बड़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ की उठी कि भी हरियाणा में ये दोहरापन क्यों? उत्तरी हरियाणा धान की खेती करता है जी और इस सीजन में दक्षिणी हरियाणा में बाजरा की फसल होती है। तो धान की खरीद के लिए तो सरकार ने कह दिया, बाजरा की खरीद के लिए मात्र 600 रुपये की गारंटी दी है जी जी। अब इससे तो किसान के साथ बहुत भारी धोखा हो रहा है। वो कहाँ बेचने जाएगा? अगर बिक्री भी करेगा तो खरीदार मनमर्जी की कीमत देंगे। 600 रुपये में क्या होगा? या तो इस कीमत को बढ़ा के 1000 रुपया किया जाए और साथ साथ बाजरे की खरीद की निश्चित कर दी जाए कि भाई कम से कम 1600 रुपये बाजरे की खरीद क्विंटल की होनी चाहिए तो सरकार साथ साथ 1000 रुपया दे, 600 इसके अलावा एक मांग यहाँ काफ़ी दिनों से जो चल रही है, जिला महेंद्रगढ़ की सड़कें बेहद जर्जर हो चुकी हैं। आप नांगल चौधरी की जहाँ नारनौल के पास पहुँचते ही जो सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ तक हाईवे बन गया है जी, उससे आगे रोक दिया गया है। तो ये ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव हो रहा है, मानते हैं आप इस चीज़ को? निसंदेह तो दिख रहा है। महेंद्रगढ़ शहर में, पूरे शहर में आवाजाही ठप सी है क्योंकि कंप्लीट रोड टूट चुके हैं और बरसात के समय में तो बहुत से हादसे होते रहते हैं। एक आध ऐसी दुर्घटना भी हो गई है कि लोगों की मृत्यु भी हो गई है। एक थोड़ा सा टुकड़ा करीना के क्षेत्र में
इसके साथ ही नहरी पानी के समान वितरण पर चर्चा हुई कि जिले के साथ नहरी पानी में असमान वितरण का पक्षपात होता रहा है। इधर के दक्षिणी हरियाणा के ही जिले पानी की पीड़ा झेल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट गहरे तक जा चुका है। जितना पानी है नहरी पानी को सभी जिलों में समान रूप से समान और समुचित वितरण होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी मशवरे आए सामने कि जो नदियां हैं, इन नदियों को पूरा पाट खोद के और गहराई 20 फुट तक की करवा दी जाए, उनमें फिर नहरों का पानी छोड़ दिया जाए। यही एकमात्र विकल्प है भूजल स्तर के उठाने के। बाकी बातें तो बाद में होंगी, क्योंकि प्रतिनिधियों से अधिकारियों से मिलने के बाद ही फिर निर्णय तय होगा क्योंकि वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद। धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से ये राधेश्याम गोमला सर्व समाज मंच के अध्यक्ष, जो कि आज दोंगड़ा अहिर में जो सर्व समाज मंच की बैठक हुई है उसमें उपस्थित हुए थे, और इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज मंच की आज ये बैठक आयोजित की गई है। दोंगड़ा अहिर से क्रमवीर सिंह।